ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है डेविल से शादी का एपिसोड नंबर 655 से आगे की कहानी। इसकी ने जैसे ही राजवीर से बात करके फोन रखा था तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे राजवीर उससे कुछ तो छुपा रहा था। उसने खुद से कहा, आज पूरे दिन में उन्होंने मुझे एक कॉल भी नहीं किया और अभी भी उनकी आवाज इतनी डल थी। क्या हुआ है राजवीर को? कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? इसकी के मन में बहुत से सवाल आ रहे थे, लेकिन इनका जवाब क्या था वो उसे बिल्कुल नहीं पता था। राजवीर से बात करके इसके सबके पास जाकर बैठ गई। इसकी नहीं मिल रही थी, उस वजह से सभी को आज हॉस्टल में ही रुकना पड़ा। 2 दिन की वर्कशॉप में अनलिमिटेड एंजॉयमेंट करने के बाद सभी थक गए थे। कुछ करने को तो था नहीं और सब बोर भी हो रहे थे। तभी कीर्ति को एक आइडिया आया और उसने सबसे कहा, मुझे लगता है क्यों ना हम सब मिलकर एक बोनफायर टाइप सेटअप करें और सब साथ मिलकर एंजॉय करें। ये आइडिया बाकी सभी को पसंद आया, लेकिन मिहिर को नहीं आया क्योंकि वो से तो खुद कीर्ति के साथ अकेले एंजॉय करना था, लेकिन कीर्ति ने तो उसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया था। उसने कीर्ति से कहा, अरे ये क्या बात हुई? गर्मियों में कौन बोनफायर करता है? वो चाहता था कि वो और कीर्ति साथ में रहे, इसीलिए वो इस आइडिया को सबके सामने फेल बता रहा था। ये सुनते ही मधु ने कहा, लगता है तूने ठीक से सुना नहीं। वो बोनफायर सेटअप करने की बात कर रही है, मतलब सभी फ्रेंड्स साथ में गाएं, डांस करें, ये सब। हाँ, मधु बिल्कुल ठीक कर रही है मिहिर, कीर्ति ने कहा। सभी इस आइडिया से बहुत खुश थे, लेकिन इसकी का मन सबके बीच नहीं लग रहा था। उसका दिमाग तो उन सभी बातों पर था जो आज उसके साथ हुई थी। फिर सभी एक रूम में गए जहां सभी एक सर्कल में बैठ गए, जहां एक तरफ सभी कपल्स साथ डांस कर रहे थे और दूसरे को गाना गाने डेडिकेटेड कर रहे थे। सभी फ्रेंड्स मिलकर साथ में पार्टी कर रहे थे। एक एक करके कोई गाना गाने लगा तो कोई उस पर डांस कर रहा था। इसकी भी वहां बैठी थी, लेकिन उसका मन इन सब में लग नहीं रहा था। वो वहां से उठी और बाहर जाकर अकेले बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का उसके पास किसके कहने पर आया होगा। आखिर उसकी इतनी पेंटिंग्स किसने बनवाई थी? कौन उसके हर एक मोमेंट को कैप्चर कर रहा था? उसके लिए ये सभी सवाल एक पहेली की तरह थे, जिसका जवाब उसे चाहकर भी नहीं मिल रहा था। उसके लिए ये तो एक ऐसी गुत्थी थी जो अभी सुलझ ही नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ रीवा सो तो गई थी, लेकिन उसे आज हल्का फीवर भी था, इसलिए उसका शरीर गर्म था। राजवीर ने कोमल जी से जिद करके रीवा को अपने कमरे में रख तो लिया था, लेकिन वो अभी समझ नहीं पा रहा था कि अब रीवा का फीवर कम करने के लिए क्या करे। पहले उसने सोचा कि वो इसकी को कॉल कर दे, लेकिन फिर उसे लगा कि इसकी उसकी चिंता करेगी, इसलिए उसने इसकी को कुछ नहीं बताया। तभी उसे याद आया कि एक बार जब रीवा को वैक्सीनेशन हुआ था, उसके बाद उसको फीवर आया था, तब इसकी ने उसे ठंडी पट्टी की थी। उसने मन ही मन कहा, रीवा को ठंडी पट्टी कर देता हूँ जिससे उसे थोड़ा आराम आ जाए। उसने एक बाउल में पानी लिया और उसमें एक पट्टी को डिप किया। राजवीर ने सबसे पहले रीवा का टेम्परेचर चेक किया तो उसे क्लियर हो गया था कि रीवा को हल्का फीवर था। उसने रीवा को ठंडी पट्टी करना शुरू कर दिया था। वो अभी छोटी थी, इसलिए जैसे ही राजवीर ने उसके सर पर ठंडी पट्टी रखी तो वो जोर जोर से रोने लगी। राजवीर ने रीवा को अपनी गोद में लिया और उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन रीवा तो एक बार उठने के बाद चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ कोमल जी को आज नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें रीवा की चिंता हो रही थी। वो अपने रूम में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। तभी अर्णव जी ने कहा, अरे अब ऐसे घूमती ही रहेंगी कि नींद भी लोगी कोमल? मुझे नहीं आ रही है कोई नींद। एक तो राजवीर मेरी बात नहीं सुनता है और दूसरा उसे किसी ने कुछ कहा भी नहीं। मैं जानती हूँ वो रीवा से बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी रीवा ठीक नहीं है। न जाने वो सोई होगी या नहीं। उसे हाथों से सोना अच्छा लगता है। मैंने आपको कितना कहा, लेकिन आपने राजवीर के आगे कुछ भी नहीं कहा। कोमल जी ने अर्णव जी से कहा, अर्णव जी
कोमल जी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि आज से पहले कोमल जी ने राजवीर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और ना ही उसे कुछ करने से रोका था। लेकिन जब बात रीवा की थी तो सब कुछ भूल गई थी। अर्णव जी ने कोमल जी से कहा, कोमल, तुम्हारे परेशान होने से कुछ होगा तो नहीं? राजवीर रीवा को लेकर गया है तो उसका ध्यान भी रखेगा, और अगर उसे कुछ ऐसा लगेगा तो हम सब है ना उसके लिए। कोमल जी ने अर्णव जी की बात सुनी और फिर बिना कुछ कहे तेज तेज चक्कर लगाने लगी। मुझे लगता है कि रीवा की चिंता में आज तुम 1-2 किलो वजन कम कर ही लोगी। अर्णव जी ने कोमल जी का मूड लाइट करने के लिए कहा था। अर्णव जी, हम चले क्या राजवीर के रूम में और एक बार रीवा को देखकर भी आते हैं कि कैसी है वो। कोमल जी को तो बस रीवा की ही चिंता सताए जा रही थी। अर्णव जी ने कहा, कोमल, इधर आओ और बैठो मेरे पास। देखो, कभी कभी कुछ जिम्मेदारियां बच्चों पर भी छोड़ देनी चाहिए। अगर राजवीर ने कुछ सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा ना कोमल। कुछ देर पहले कोमल जी रीवा को अपने कमरे में सुलाने के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन राजवीर का मन रीवा से अलग होने का नहीं था, इसलिए वो रीवा को अपने साथ लेकर गया। कोमल जी ने अर्णव जी से मना करने को कहा था, क्योंकि रीवा की तबीयत आज ठीक नहीं थी, पर अर्णव जी कुछ बोले ही नहीं थे। कोमल, मैं तो सो रहा हूँ, तुम्हें अगर जाना है तो तुम जाओ। उन्होंने कोमल जी को ये बात कही और खुद सोने लगे थे। सुनिए ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे रीवा रो रही है। आप चलिए ना मेरे साथ। कोमल जी अर्णव जी की एक भी सुनने के लिए रेडी नहीं थे। थक हार कर अर्णव जी को भी उनकी बात माननी पड़ी और उनके साथ जाना पड़ा। अच्छा चलो, एक बार देखकर आते हैं। अगर कमरे के बाहर आवाज नहीं आई तो हम वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। कोमल जी अपने रूम से बाहर निकलने ही वाली थी कि डोर पर नॉक हुआ। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने राजवीर खड़ा था और रीवा उसके गोद में थी, जो अभी भी रो रही थी। राजवीर ने रीवा को कोमल जी की गोद में देते हुए कहा, रीवा चुप नहीं हो रही है, आप इसे संभाल लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। राजवीर और कोमल जी में अभी भी एक ऐसी दायरा थी जिसके दायरे से दोनों ही कभी बाहर नहीं जाते थे, और ना तो राजवीर उन्हें माँ का दर्जा दे पाया था। हालांकि कोमल जी ने राजवीर के करीब जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकामयाब थी। कोमल जी ने जैसे ही रीवा को अपनी गोद में लिया तो उसे अपने गले से लगा लिया। वो अभी रीवा को ही याद कर रही थी और उनके सामने रीवा खुद आ गई थी। वहीं रीवा को कोमल जी के पास देखकर राजवीर अपने रूम में चला गया। कोमल जी रीवा को अंदर लेकर आई और उन्होंने अर्णव जी से कहा, मैंने आपको कहा था कि रीवा ठीक नहीं है। देखा आपने, मैं ठीक कह रही थी ना, लेकिन आप मेरी बात कहाँ मान रहे थे। आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। लेकिन एक माँ की ममता कभी गलत नहीं हो सकती है। कोमल जी रीवा को देखकर इतनी इमोशनल हो गई थी कि उन्होंने अर्णव जी को बहुत कुछ सुना दिया था। रीवा भी जैसे ही कोमल जी की गोद में आई तो रोते रोते चुप हो गई। अर्णव जी ने कहा, मैंने कब माँ की ममता पर डाउट किया कोमल, मैं तो चल ही रहा था तुम्हारे साथ। कोमल जी ने रीवा को बहुत प्यार से हाथों में झुलाया, जिससे कुछ ही देर में उसे अच्छी सी नींद आ गई। अर्णव जी जैसे ही कुछ कहने वाले थे कि तभी कोमल जी ने फुसफुसाते हुए कहा, अब आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि रीवा सो गई है। एक काम कीजिए, आप भी सो जाइए। उन्होंने भी धीमी आवाज में कहा, जब तुम नहीं सो रही हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ। हम दोनों साथ मिलकर रीवा का ध्यान रखेंगे। अर्णव जी और कोमल जी का बॉन्ड अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। कोमल जी ने फिर से कहा, अरे मैं हूँ ना, आप तो सो जाइए। कोमल, एक कहावत है कि असल में मूल प्यारा होता है। इसका मतलब है कि दादा दादी के लिए उनके पोता पोती बहुत अजीब होते हैं, तो मैं कैसे सो सकता हूँ। ये सुनते ही कोमल जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप भी जागिए मेरे साथ। दोनों ने मिलकर रीवा का ध्यान रखा और उसे ऊख तक नहीं करने दिया। वहीं हॉस्टल में पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। मिहिर ने सबसे कहा, आज की पार्टी का क्रेडिट इसकी को जाता है। अगर वो लेट ना होती तो आज हमें भी घर जाना पड़ता और हम सब मिलकर इतना फन नहीं कर पाते। इसकी हॉस्टल लेट आई थी, इसीलिए सभी फ्रेंड्स को हॉस्टल में ही रुकना पड़ा था। वार्डन को कहकर डेली तो बॉयज गर्ल्स अलग अलग थे, लेकिन आज तो सबने मिलकर एंजॉय किया था। वहीं रेहान ने
चुटकी से सबकी ड्रिंक में थोड़ी थोड़ी वोडका मिला दी थी, जिससे सभी नाचने जा रहे थे। काफी देर पार्टी करने के बाद सबको नींद आ रही थी। सभी सोने के लिए जा रहे थे कि मिसा ने देखा कि इसकी अभी भी बाहर ही बैठी थी। मिसा ने खुद से कहा, आज ये भाई से कितनी बात करेगी। उसे ऐसा लग रहा था कि इसकी अभी भी राजवीर से बात कर रही थी। उसने इसकी से कहा, अरे अब क्या पूरी रात बात करेगी भाई से। इसकी ने जैसे ही मिसा की आवाज सुनी तो उसने कहा, नहीं मिसा, उनसे तो बहुत थोड़ी बात हुई थी, अभी तो मैं ऐसे ही यहाँ बैठी हूँ। यार तू क्या लव बर्ड्स जैसे बिहेव कर रही है। सुबह घर ही तो जाएंगे ना, वहाँ जाकर आराम से बात कर लेना जितनी भी करनी है। मिसा ने इसकी से कहा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इसकी इसीलिए परेशान थी क्योंकि उसकी बात राजवीर से नहीं हुई थी। इसकी ने मिसा की तरफ देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मिसा को इसकी की फिक्र हो गई, क्योंकि वो इस तरह सीरियस कभी नहीं रहती थी। मिसा ने इसकी से पूछा, इसकी तुझे क्या हुआ है। इसकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मिसा को क्या बताए और क्या नहीं। उसके मन में बहुत सारी बातें थी। उसने मिसा से कहा, मिसा मुझे एक डिलेमा है। किस बात का इसकी। मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो सही भी है या नहीं। इसकी मिसा को खुलकर कुछ बता नहीं रही थी और यूं मिसा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मिसा ने कहा, इसकी देख, अगर तुझे साफ साफ कहना है तो बोल, वरना बार बार यूं बातें मत घुमा। मिसा ने इसकी से सीधे और साफ शब्दों में पूछ लिया था, क्योंकि उसे इसकी की बातें समझ नहीं आ रही थी और न ही उसके सवाल। इसकी को समझ आ गया था कि अगर उसने मिसा को आज जो हुआ वो खुलकर बता दिया तो वो ये बात रेहान को भी बता देगी, और अगर रेहान को ये बात पता चली तो वो इसकी को टेस्ट करने के लिए राजवीर को भी बता देगा। इसकी ने हरगिज नहीं चाहती थी कि अभी ये बात राजवीर को पता चले। उसने बात को संभालते हुए कहा, एक्चुअली मुझे रीवा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मुझे लग रहा है कि जैसे वो मुझे याद कर रही है। मिसा, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हम सभी चले क्या घर। मिसा को यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से इसकी को हो क्या गया था। वही इस वर्कशॉप में आने के लिए इतनी एक्साइटेड थी और अभी ये सब क्या कह रही थी। मिसा ने कहा, इसकी तुझे क्या हुआ है यार। पहले बिना बताए कहीं चली गई और अब जब पूछ रही हूँ तो इस बात का कोई जवाब नहीं दे रही है, बल्कि अपने मन से कुछ भी कह रही है और रीवा के लिए परेशान हो रही है जो घर पर आराम से है। तो मुझे सच बता, तो ठीक तो है ना। मुझे घर जाना है मिसा, चलना, अभी चलते हैं। मेरा मन नहीं लग रहा है। अभी कैसे चलेंगे इसकी। क्यों, अभी क्यों नहीं चल सकते मिसा। वो किसी ने कोल्ड ड्रिंक में वोडका मिला दी थी, इसीलिए अब सभी थक हार कर सो गए हैं। हम कल सुबह वैसे भी घर ही जा रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हमेशा तू ही कहती है कि नाइट स्टे करते हैं, नाइट आउट करते हैं, लेकिन जिस दिन भी प्लान बनता है उस दिन तुझे घर जाना है का राग गाना होता है। मिसा ने इसकी को समझाया। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, याद है पिछली बार नाइट स्टे वाले दिन मैं और मधु जैसे ही मैगी बनाने के लिए गए थे तो तू झट से अपने कमरे में चली गई थी। तुझे तो बस भाई के बिना नहीं रहना होता है, और अगर मैं रेहान के साथ थोड़ी देर भी बैठ जाऊं तो मुझे क्या क्या नहीं सुना देती है। मिसा के मन में जो भी था वो उसने बिना रुके इसकी को बता दिया था। इसकी ने कहा, अच्छा बाबा, अब कभी नहीं कहूंगी तुझे ये सब, मैं तो बस तुझसे मजाक करती हूँ। मिसा को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इसकी इतनी आसानी से किसी बात के लिए कभी एग्री नहीं करती थी, लेकिन आज वो एक बार में ही मान गई थी कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। मिसा ने इसकी के सर पर हाथ रखकर कहा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना इसकी। इसकी ने उससे पूछा, हंस क्यों रही है मुझ पर। हंसू नहीं तो क्या करूं, आज तक तूने मेरी कोई भी बात एक बार भी नहीं मानी, लेकिन आज तूने एक्सेप्ट भी कर लिया और मान भी गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तू ये सब क्या कह रही है। मिसा ने हंसते हुए कहा। इसकी ने उससे कहा, अब ज्यादा मत बन, मुझे नींद आ रही है, चल अब सोने चलते हैं, कल जल्दी भी तो उठना है।
मीसा इसकी की बातें सुनकर बहुत हैरान हो रही थी, क्योंकि इसकी आज बहुत ही सीरियस थी और आज उसने पार्टी भी अटेंड नहीं की थी। इसकी जैसे ही उठी तो मीसा ने उससे कहा, इसकी रुक 1 मिनट। इसकी ने उससे पूछा, क्या हुआ मीसा, तू आंखें बंद कर, मैं तुझे कुछ दे रही हूँ। यार अब सोने के टाइम तुझे ये सब फ्रैंक याद आ रहे हैं? अरे मेरी माँ, फ्रैंक नहीं है बल्कि मजेदार बात है, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तू एक बार अपनी आंखें तो बंद कर, मैं अभी आई। मीसा ने इसकी की आंखें बंद करवा दी थी और खुद अंदर चली गई। मीसा अपने हाथों में कुछ छुपा कर लेकर आई। उसने कहा, जैसे ही मैं बोलूं कि अब खोल तो तू तब अपनी आंखें खोल देना। अच्छा ठीक है, अब खोल इसकी। इसकी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि मीसा के हाथों में एक बहुत ही प्यारी सी ट्रॉफी थी। इसकी ने कहा, ये क्या है मीसा? ये है तेरा अवार्ड। मीसा ने इसकी के हाथों में ट्रॉफी देते हुए कहा। इसकी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने कहा, क्या यह मेरी ट्रॉफी है? मैं कुछ समझी नहीं मीसा, आप तो लंच से पहले गायब हो गए थे। आपको पता भी है आप इस पूरी वर्कशॉप की स्टार परफॉर्मर हो, इवन डांस में भी तूने ही टॉप किया है। वैसे तो ये ट्रॉफी मैं तुझे कल देने वाली थी, लेकिन आज तेरा इतना मूड ऑफ देखकर मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। इसकी ने ट्रॉफी को गले लगा लिया। उसके लिए ये ट्रॉफी बहुत मायने रखती थी। मीसा, मैं तुझे बता नहीं सकती कि इसे पाकर मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ये कहते हुए इसकी की आंखें नम हो गई थी। आज के दिन जो भी हुआ उससे वो बहुत ज्यादा परेशान थी और उसे अभी रीवा की चिंता भी हो रही थी। इसलिए उसने जैसे ही उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया तो उसे ऐसा लगा एटलीस्ट उसे ये मुकाम तो हासिल हुआ। इसकी ने इस वर्कशॉप में जी जान डाल दी थी और इस ट्रॉफी ने उसे बहुत मोटिवेट किया था। इसकी ने कहा, मीसा तू बहुत प्यारी है सच में। मुझे पता है जब मैं यहाँ नहीं थी तो तूने सब कुछ संभाल लिया होगा। कभी कभी मुझे लगता है तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। उसने कहा, अच्छा शादी हुई थी तब तो कहती थी कहाँ फंसा दिया मीसा तूने। अगर तुझसे नहीं मिली होती तो अच्छा होता, न जाने क्या क्या। मीसा ने ये कहा और वो इसकी की तरफ देखने लगी। ये सुनते ही इसकी और मीसा जोर जोर से हंसने लगे थे। वो भी क्या दिन थे। इसकी ने मीसा को देखते हुए कहा, चाहे मेरा मूड कैसा भी हो लेकिन तू उसे ठीक कर ही देती है मीसा। इसकी का मूड जब भी ऑफ होता था तो मीसा कुछ भी करके उसे हंसा ही देती थी। यही तो जादू है मेरा इसकी। अब बातें भी करनी है या सोने भी चलना है? हाँ हाँ चलना। दोनों हॉस्टल के रूम में जाकर सो गए। इसकी को अभी बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। दूसरे दिन की सुबह सिंघानिया मेंशन में इसकी मिहिर मीसा तीनों घर पहुंच चुके थे। इसकी को न जाने आज घर में अजीब सा माहौल लग रहा था। दादी हॉल में बैठी थी लेकिन वो बहुत उदास लग रही थी। इसकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तीनों दादी के पास गए। आ गए मेरे बच्चे, कैसे रही वर्कशॉप? दादी ने तीनों से पूछा। कोई कुछ कह पाता उससे पहले इसकी ने कहा, दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप इतनी लो कैसे लग रही हो? दादी ने जैसे ही इसकी की बात सुनी तो ना चाहते हुए भी वो इमोशनल हो गई थी। दादी क्या हुआ आपको? मिहिर ने दादी से पूछा। तभी अर्णव जी वहाँ आए और उन्होंने बात को पलटने के लिए कहा, अरे वो माँ को तुम्हारे दादाजी की याद बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए वो थोड़ा परेशान है। इसकी को ये बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि दादी दादाजी को याद करके हमेशा खुश रहती थी। वो कभी भी उनकी याद में आंसू नहीं बहाती थी। इसकी का मन न जाने क्यों फिर घबराने लगा। वो दादी के सामने नीचे बैठी और उसने कहा, दादी आप मुझे बताओ क्या हुआ है? दादी के पास अब सच कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा, रीवा। रीवा का नाम सुनते ही मीसा ने पूछा, दादी क्या हुआ रीवा को? रीवा को कुछ नहीं हुआ है, वो कोमल के पास है। ये सुनते ही इसकी मीसा और मिहिर भागकर कोमल जी के रूम में गए। अंदर जाकर इसकी ने देखा कि कोमल जी रीवा को नेब्यूलाइज कर रही थी। इसकी ने जैसे ही ये देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। उसकी आंखों से आंसू टप टप करके जमीन पर गिरने लगे। उसने कहा, ये क्या हुआ मेरी बच्ची को? मीसा ने इसकी को संभाला क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी।
कोमल जी ने इसकी को बहुत प्यार से अपने पास बिठाया। इसकी तो अब सुबह सुबह कर रोने लगी थी। उसने कहा, मेरा बच्चा। माँ, क्या हुआ इसे? वो बार बार उस मशीन को देख रही थी और रीवा को देखकर रो रही थी। कोमल जी एक हाथ से रीवा को सहला रही थी तो दूसरे हाथ से इसकी को। इसकी जब कुछ देर के बाद शांत हुई तो कोमल जी ने उसे सारी बात बता दी। रीवा की रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं थी, इसलिए मिसा ने कहा, इसकी रिपोर्ट तो आने दे, क्या पता सब कुछ नॉर्मल हो। मिहिर भी इसकी को समझाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दोपहर के वक्त में राजवीर ने इसकी को बहुत समझाया, लेकिन इसकी बार बार खुद को ही दोष दे रही थी। इसकी रीवा को अपने रूम में लेकर आ गई थी। रीवा को सुलाकर इसके बेड पर लेट गई थी। वो बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कल से आखिर उसकी लाइफ में ये सब क्या चल रहा था। उसने बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी इतनी थकी हुई थी कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसमें एक अननोन नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था। उसमें लिखा था, अगर उन पेंटिंग्स के पीछे का सच जानना चाहती हो तो सीधा इस एड्रेस पर आ जाओ। अगर इसके बारे में किसी को भनक भी लगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये मैसेज देखकर इसकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसकी ऐसे ही किसी एड्रेस पर नहीं जा सकती थी और किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती थी। स्पेशली जो भी उसके साथ कल हुआ था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी एकटक अपने फोन को ही देखे जा रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि इन सब के पीछे आखिर वो कौन सकता है। जिसके बारे में इसकी सोच सकती थी उसने सभी के बारे में सोच लिया, लेकिन इसकी को तभी समझ नहीं आया कि ऐसा कर कौन सकता था। इसकी अपनी ही सोच में खोई हुई थी कि तभी उसके पास राजवीर आया और इसकी को देखकर बोला, इसकी थोड़ी देर के लिए तुम भी रेस्ट कर लो, बहुत देर से रीवा के पास ही बैठी हो। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा और फिर रीवा की तरफ, जो अभी सो रही थी। रीवा को आराम से सोता हुआ देखकर इसकी के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई और वो राजवीर को देखकर बोली, मुझे कोई आराम नहीं करना राजवीर, मैं ठीक हूँ। ठीक है तो कुछ खा लो, जब से आई हो कुछ भी सही से नहीं खाया है। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। इसकी के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे और कैसे करे। इसकी का एक मन बोल रहा था कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में वो राजवीर को सब सच बता दे, और दूसरा मन उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। ऊपर से रीवा की हालत की वजह से वो अलग ही परेशान थी। अपने मन के सारे सवालों पर काबू करते हुए इसकी राजवीर से बोली, मुझे भूख भी नहीं है अभी, सच में मैं थोड़ी देर में कुछ खा लूंगी। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसे आगे कुछ नहीं कहा। राजवीर इसकी को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इस समय इसकी रीवा को लेकर बहुत परेशान थी और ऐसा ही कुछ हाल उसका भी था। वो खुद भी कहाँ अच्छे से खाना खा पाया था। राजवीर कितना भी स्ट्रॉन्ग बन जाए, लेकिन वो किसी अपने को इस हालत में नहीं देख सकता था। इसकी से अपनी बात कहने के बाद इसकी ने दोबारा अपनी नजरें रीवा की ओर कर ली और उसे देखने लगी। रीवा शांति से सोता हुआ देखकर उसे अच्छा लग रहा था, वरना रीवा जब जागी रहती थी तब उसकी आंखों में आंसू रहते और वो इरिटेट भी रहती। राजवीर वहीं रूम के सोफे पर बैठ गया और उसने अपने लैपटॉप में काम करने लगा। वहीं इसकी दोबारा से उस मैसेज को पढ़ने लगी और उसके दिमाग में लगातार यही चल रहा था कि वो राजवीर को सब बता दे या नहीं। इसकी अपनी ही सोच में खोई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मिसा अपने रूम में चुपचाप बैठी हुई थी। उसे भी रीवा के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगा था। वो खामोश थी। तभी उसका फोन बजा। मिसा ने देखा कि उसे रेहान कॉल कर रहा था। रेहान का कॉल देखकर मिसा ने जल्दी से फोन उठाया और कहा, हेलो, क्या बात है, इतनी जल्दी मेरा फोन उठा लिया? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ही कॉल का वेट कर रही थी तुम। इतना कहकर रेहान हंसने लगा। रेहान की बातों को सुनकर मिसा ने कहा, खुद को इतना इम्पोर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो फोन पास में रखा था और मैं कोई दूसरा काम नहीं कर रही थी, इसीलिए जल्दी उठा ली। अच्छा जी, ये तुम झूठ कब से बोलने लगी हो? मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे फोन कॉल का वेट कर रही थी।
रेहान की बातों को सुनकर मीसा ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि वो रेहान से जितना बोलेगी रेहान उतना ही उसके बातों पर यकीन नहीं करने वाला था। वहीं मीसा से बात करते हुए रेहान ने एक उदासी मीसा की आवाज में भांप ली थी, इसलिए वो बोला, वैसे सब ठीक है ना, तुम थोड़ी उदास लग रही हो। रेहान के सवाल को सुनकर मीसा थोड़ा चौंक गई थी। मीसा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रेहान को कैसे पता चल गया कि वो उदास है, जब भी उसने तो नॉर्मल टोन में ही उससे बात की थी। मीसा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर रेहान ने कहा, हेलो मीसा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई हो? रेहान के सवाल पर मीसा ने कहा, वो रीवा की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए थोड़ी उदास थी, और कोई बात नहीं है। मीसा की बात सुनकर रेहान चौंक गई और वो थोड़ी तेज आवाज में बोला, व्हाट? क्या हुआ रीवा को? तबीयत ठीक नहीं है? मीसा ने इतना कहा ही था कि उसकी बात को रेहान बीच में काटते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ रीवा को देखने के लिए। रेहान ने इतना कहा और बिना मीसा की कोई बात सुने उसने कॉल कट कर दिया। मीसा सिर्फ अपने फोन को ही देखती रही और खुद में बोली, मेरी पूरी बात भी नहीं सुननी होती है इसे। इतना बोलकर मीसा ने एक गहरी सांस ली और अपने रूम से निकलकर वो लिविंग हॉल में आ गई। मीसा ने देखा कि हॉल में अर्णव जी बैठे हुए थे और वो परेशान से लग रहे थे। मीसा उन्हें देखकर उनकी परेशानी का कारण समझ गई और उनके पास आकर बोली, डैड, आप इतने क्यों परेशान हो रहे हो? डॉक्टर ने कहा है ना कि रीवा जल्दी ठीक हो जाएगी, फिर आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मीसा की बातों को सुनकर अर्णव जी ने उनकी तरफ देखा और हाँ में अपना सर हिला दिया। अर्णव जी रीवा के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे और आज रीवा उनके पास नहीं थी, जिस वजह से वो ज्यादा दुखी थे। मीसा अर्णव जी के बगल में आकर बैठ गई और उनसे बोली, आपने खाना खा लिया डैड? मीसा की बात सुनकर अर्णव जी कुछ नहीं बोले क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था। अर्णव जी की चुप्पी मीसा को जवाब दे रही थी, इसलिए वो उठी और बोली, डैड, आप भी ना कभी कभी बच्चों की तरह करते हो। अभी तक आपने खाना क्यों नहीं खाया? रुको, मैं ही आपके लिए लेकर आती हूँ। इतना बोलकर मीसा खुद से किचन में गई और अर्णव जी के लिए खाना लेकर आ गई। मीसा के हाथों में खाना देखकर अर्णव जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। इतने सालों में शायद ही कभी मीसा उनके लिए खाना लेकर आई होगी, और उनके लिए तो क्या, शायद ही वो किसी के लिए खाना अपने हाथों से लेकर आई होगी। लेकिन आज वो अर्णव जी के लिए लेकर आई थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश थे। अर्णव जी ने बिना देरी किए खाना शुरू कर दिया और मीसा के साथ बातें करने लगे। मीसा से बात करते वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गए थे और सारी परेशानी भूल गए थे। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी मीसा की नजर गेट पर गई, जहां से रेहान जल्दबाजी में आ रहा था। रेहान ने जैसे ही मीसा के मुंह से रीवा की तबीयत खराब होने वाली बात सुनी तो वो बिना एक पल गवाए जल्दी से भागते हुए आ गया था। अर्णव जी ने जब देखा कि मीसा का ध्यान कहीं और था, तब वो उस दिशा में देखने लगे जहां मीसा देख रही थी। रेहान, तुम यहाँ? हाँ अंकल, मैंने रीवा की तबीयत खराब होने की बात सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आ गया उसे देखने के लिए। रेहान की बात सुनकर अर्णव जी ने कहा, अच्छा, रीवा तो रूम में है, मैं इसके से पूछता हूँ रीवा सो रही है या जाग रही है, फिर तुम रीवा से मिल लेना। अर्णव जी की बात पर रेहान ने हाँ में अपना सर हिलाया और वही सोफे पर बैठ गया था। रेहान जैसे ही बैठा वैसे ही एक सर्वेंट पानी का गिलास लेकर उनके सामने आ गया। रेहान ने जल्दी से पानी पी लिया और मीसा की तरफ देखने लगा। मीसा एकदम खामोश थी, उसने रेहान से कुछ नहीं कहा। मीसा को नहीं लगा था कि रेहान इतनी जल्दी यहाँ आ जाएगा, लेकिन वो इतनी जल्दी आ गया था। इसका मतलब यही था कि रेहान बहुत फास्ट ड्राइविंग करके आया था, जिस बारे में सोचकर मीसा को उस पर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो ऐसी जगह उसे कुछ नहीं बोल सकती थी। वहीं इसकी अपने रूम में रीवा के पास बेड पर बैठी हुई थी। इसकी वहां से कहीं नहीं गई थी। राजवीर सोफे पर बैठकर काम कर रहा था और अपना काम पूरा करने के बाद वो इसकी के पास आया और बोला, बस इसकी, तुम कब तक ऐसे बैठने वाली हो? रीवा अब कुछ देर में जाग जाएगी, उससे पहले तुम प्लीज कुछ खा लो। आप मुझे बार बार खाने के लिए बोल रहे हो, और आपका क्या? मुझे पता है कि आपने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। इसकी की बात सुनकर राजवीर उसके पास बैठते हुए बोला,
इसीलिए तो तुम्हें खाना खाने के लिए बोल रहा हूँ। तुम खाने लगोगी तब मैं भी खा लूंगा, लेकिन जब तक तुम भूखी रहोगी मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। राजवीर की बात सुनकर इसकी उसका कोई जवाब देती उससे पहले ही राजवीर का फोन बजा और उसने देखा कि उसे अर्णव जी कॉल कर रहे थे। उनका कॉल देखकर राजवीर ने कॉल जल्दी से उठा लिया और बातें करने लगा। अर्णव जी से थोड़ी देर बात करने के बाद राजवीर ने फोन रख दिया और इसकी की तरफ देखकर बोला, रेहान आया है और उसे रीवा से मिलना है। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, ठीक है तो मैं उसे लेकर आती हूँ, वैसे भी अभी रीवा सो रही है तो उसे परेशानी नहीं होगी। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने हाँ में अपना सर हिला दिया और खुद स्टडी रूम में चला गया। वहीं रेहान मीसा के साथ इसकी के रूम में आया। रूम तक आते आते मीसा ने रेहान को फास्ट ड्राइविंग के लिए भी बहुत डांटा और रेहान सिर्फ उसे सॉरी ही बोलता रह गया। रूम में आकर दोनों चुप हो गए और रेहान जल्दी से रीवा के पास जाकर उसे देखने लगा। रीवा अभी भी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे की रौनक थोड़ी कम हो गई थी। उसे ऐसे देखकर रेहान बोला, यार कितनी सी है, इसे कुछ क्यों हो गया? रेहान की बात सुनकर मीसा बोली, यही देखकर तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा, पूरा दिन खेलती रहती थी और अचानक से ऐसे बीमार हो गई। मीसा की बात सुनकर रेहान आगे बोला और रीवा के बगल में बैठ गया। रेहान जब भी यहाँ आता था वो ज्यादा से ज्यादा टाइम रीवा के साथ खेलकर बिताता था और वो रीवा से कभी परेशान भी नहीं होता था। रेहान रीवा को देख ही रहा था कि इतने में ही रीवा हिलने लगी थी। ये देखकर इसकी उसे दोबारा से सुलाने की कोशिश करने लगी। रीवा अब जाग चुकी थी। इस बार रीवा रोते हुए नहीं उठी, वरना वो जब भी जागती थी तब वो रोने लगती थी। रीवा अपनी आंखों से सभी को देखने लगी। उसे ऐसे देखकर रेहान ने कहा, मेरी प्यारी सी छोटी सी डॉल जाग गई। रेहान की बात सुनकर और उसे देखकर रीवा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अपने हाथ पैर चलाने लगी थी। रीवा को स्माइल करता हुआ देखकर इसकी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। कुछ देर तक रेहान ऐसे ही रीवा से बातें करते रहा और उसके बाद वो मीसा के साथ इसकी के रूम से चला गया। इसकी के रूम से बाहर आते ही मीसा ने कहा, वैसे मैं अभी भी उस बात से गुस्सा हूँ। मीसा की बात सुनकर रेहान ने कहा, या मिसी, तुम भी तो फास्ट ड्राइविंग करती हो और मुझे तो बस रीवा से मिलने की जल्दी थी, इसीलिए किया। रेहान की बातों को सुनकर मीसा ने कहा, मैं किसी भी वक्त फास्ट ड्राइविंग नहीं करती। अभी तुम परेशान थे और परेशानी में कार तेज चला रहे थे और ऐसे हालत में कुछ भी हो जाता है, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। फास्ट ड्राइविंग मीन्स फास्ट ड्राइविंग और तुम भी करती हो, इसीलिए अब मेरे से गुस्सा नहीं रह सकती हो। रेहान की बात सुनकर मीसा उसे सिर्फ घूर कर देखने लगी, लेकिन कहा कुछ नहीं। मीसा को खामोश देखकर रेहान ने अपने मन में कहा, अब क्या हुआ इसे, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया जिस वजह से ये और ज्यादा गुस्सा हो गई। रेहान ये सब सोच ही रहा था कि मीसा ने उसे इग्नोर किया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। मीसा को ऐसे जाते हुए देखकर रेहान भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने साथ ही बोला, मीसा क्या हुआ, अब तुम इस बात पर मेरे से गुस्सा नहीं हो सकती, प्लीज मेरी बात तो सुनो। रेहान इतना बोलते हुए मीसा के साथ उसके रूम में आ गया था। मीसा सिर्फ उसे घूरे जा रही थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि मीसा उससे गुस्सा थी कि नहीं थी। रेहान सिर्फ चुपचाप उसके सामने खड़ा उसे देखे जा रहा था। रेहान की शक्ल पर तो पहले ही 12 बज गए थे, क्योंकि मीसा जब भी उससे नाराज होती उसके लिए उसे मनाना बहुत भारी पड़ता था। रेहान की हालत देखकर मीसा को हंसी आने लगी। वो हंसते हुए रेहान के गले लगी और फिर बोली, तुम कितना डर जाते हो, शक्ल तो देखो एक बार, कैसे 12 बज गए हैं। मीसा की बात सुनकर रेहान ने एक चैन की सांस ली। उसे अच्छा लगा ये जानकर कि मीसा उससे नाराज नहीं थी। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहे। मीसा रेहान के सीने से लगी थी और उसे रेहान के दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। मीसा ने अपनी आंखें बंद कर ली और रेहान की धड़कनों को सुनने लगी। कुछ देर तक ऐसे रहने के बाद रेहान और मीसा अलग हुए। रेहान ने मीसा को देखकर कहा, रीवा को क्या हुआ? पता नहीं, अभी तक सारी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। मीसा ने थोड़ी दुखी मन से कहा। कुछ पल के लिए दोनों रीवा के बारे में भूल गए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें रीवा की याद आई वो दोनों
दोबारा से दुखी हो गए। मीसा बार बार इसकी के बारे में ही सोच रही थी कि वो कैसे खुद को संभाल रही थी। मीसा को ऐसे दुखी देखकर रेहान ने कहा, कम ऑन मीसा, तुम रीवा की चिंता मत करो, वो छोटी चैंपियन है, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। अब जब रिपोर्ट्स आएगी तब सब पता चल ही जाएगा। लेकिन फिर भी चिंता तो हो ही जाती है ना, इतनी छोटी सी है और अभी से इतनी परेशान है। कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगी और फिर से पूरे घर में उसकी आवाज गूंजने लगेगी। रेहान वैसे ही मीसा को समझा रहा था, लेकिन उसके दिल में भी रीवा को देखकर एक डर उठ गया था। वो खुद भी रीवा को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। भले ही रीवा की रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, लेकिन अभी वो तकलीफ में थी, ये बात तो सच थी। उसे तकलीफ में देखकर कोई कैसे अपने मन को शांत कर लेगा। मीसा रेहान की बात को समझते हुए आगे कुछ नहीं बोली और उसे बेड पर बैठने के लिए कहा। इतने में ही एक सर्वेंट ने मीसा के रूम की डोर को नॉक किया। मीसा डोर की आवाज सुनकर उस सर्वेंट को आने के लिए कह दिया। वो सर्वेंट जैसे ही अंदर आई, मीसा ने देखा कि उसके हाथ में कॉफी और कुछ स्नैक थे। वो देखकर मीसा समझ गई थी कि ये सारा खाना रेहान के लिए आया था। मीसा ने सारा स्नैक्स ले लिया और सर्वेंट को जाने के लिए कह दिया। उसके जाने के बाद मीसा ने रेहान से कहा, ये लो कॉफी पी लो, फास्ट ड्राइविंग करते हुए तुम्हारी एनर्जी लो हो गई होगी ना। मीसा की बातों में अपने लिए तानों को रेहान साफ साफ महसूस कर सकता था, लेकिन उसने मीसा की बातों पर कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उसे दोबारा से नाराज नहीं करना चाहता था। रेहान चुपचाप से अपना कॉफी पीने लगा और नाश्ता करने लगा। रेहान जब भी घर आता था, कोमल जी उसके लिए खुद से कुछ न कुछ लेकर आती थी, लेकिन आज घर में सभी परेशान थे, जिस वजह से ऐसा नहीं हुआ था। रेहान ने जल्दी से कॉफी पी ली, लेकिन उसने कुछ नाश्ता नहीं करा। ये देखकर मीसा बोली, कुछ खाना नहीं है क्या? भूख नहीं है। रेहान की बात सुनकर मीसा ने उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ इसकी चुपचाप रीवा के साथ बैठी हुई थी। रीवा जाग गई थी और अभी इसकी की गोद में थी। इस समय रीवा शांत थी, वो रो नहीं रही थी, जिस वजह से इसकी थोड़ी रिलैक्स थी। इसकी ने रीवा के चेहरे को प्यार से टच किया और कहा, मेरा बच्चा, सॉरी मम्मा आपके साथ नहीं थी। इसकी को अभी भी सिर्फ इसी बात का बुरा लग रहा था कि वो रीवा के साथ नहीं थी। उसे कितनी बार ये सोच सोचकर रोना आ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। इसकी रीवा के साथ ऐसे ही बातें किए जा रही थी। तभी राजवीर अपने स्टडी रूम से बाहर आया और उसने देखा कि रीवा जाग गई है, तो वो भी जल्दी से रीवा के पास आया और इसकी से बोला, रीवा ठीक है ना? वो रो तो नहीं रही है ना? राजवीर के सवाल में एक चिंता तो साफ साफ महसूस किया जा सकता था। राजवीर के सवालों को सुनकर इसकी बोली, ठीक है, नहीं रो रही। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने चैन की सांस ली और रीवा के पास बैठ गया। रीवा अब इसकी की गोद से राजवीर की तरफ देखने लगी थी, जैसे उसे राजवीर के पास जाना हो। इस बात को समझकर राजवीर ने उसे जल्दी से अपनी गोद में लिया और कहा, मेरा बच्चा, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों बहुत खेलेंगे। राजवीर की बातों को सुनकर रीवा सिर्फ उसे देखे जा रही थी, लेकिन कुछ कहा नहीं। करीब 2 घंटे जागने के बाद रीवा को फिर से नींद आने लगी और वो सो गई। रीवा के सो जाने के बाद राजवीर ने इसकी से कहा, मैंने खाना मंगवाया है, चुपचाप से खाना खाओ। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, आप भी? इसकी की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। कुछ ही देर में उनके रूम में खाना आ गया था। राजवीर ने इसकी को अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर खुद भी खाया। रीवा अभी ठीक लग रही थी, जिस वजह से इसकी ने खाना खा लिया, नहीं तो उसकी चिंता में वो खाना नहीं खा रही थी। खाना खाने के बाद राजवीर अपना काम फिर से करने लगा। वो घर से ही काम कर रहा था। वहीं इसकी रीवा को देखे जा रही थी, तभी उसे मैसेज का ध्यान आया और एक बार फिर से उसके दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगी। इसकी अभी भी यही सोच रही थी कि वो राजवीर को बताए कि नहीं। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं बिना बात के राजवीर परेशान न हो जाए। वैसे भी अभी वो रीवा के लिए परेशान था। इसकी ये सारी बातें सोचे जा रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि उसे मीसा कॉल कर रही थी। मीसा का कॉल देखकर इसकी ने जल्दी से रिसीव किया और कहा, हाँ बोल, क्या हुआ?
रीवा जागी है क्या? हाँ, जाग भी गई और दोबारा से सो भी गई। ठीक है ना, वो रोई तो नहीं ना? मीसा की बात सुनकर इसकी बोली, नहीं ठीक है वो। इसकी से बात करने के बाद मीसा थोड़ी शांत हुई। उसके साथ बैठे रेहान ने भी सारी बातें सुन ली और वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गया और वो बोला, मैंने कहा था ना वो ठीक होगी, अब देखना जल्दी ही रीवा ठीक भी हो जाएगी। रेहान ने पूरे यकीन से कहा। उसका यकीन देखकर मीसा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपने रूम में बैठा हुआ था और उसके दिमाग में सिर्फ साहिल घूम रहा था। कार्तिक को इतनी गहरी सोच में देखकर रितु उसके पास आई और बोली, क्या बात है कार्तिक, तुम क्या सोचे जा रहे हो? कुछ भी तो नहीं, मैं क्या सोचूंगा, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। झूठ मत कहो, मैं तुम्हें कितनी देर से देख रही हूँ, तुम किसी सोच में खोए हुए हो। रीत की बात सुनकर कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कार्तिक रीत को साहिल के बारे में नहीं बता सकता था और बात छिपाने के लिए उसके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया भी नहीं आ रहा था। कार्तिक ने बहुत कोशिश की एक अच्छा बहाना सोचने की, लेकिन वो फेल रहा और अपने मन में बोला, अरे यार, ये रीत के सामने मेरे दिमाग को क्या हो जाता है, एक बहाना समझ नहीं आ रहा है रीत को बोलने के लिए। क्या हुआ, कहाँ खो गए, कोई बहाना ढूंढ रहे हो क्या मुझे देने के लिए? रीत की आवाज सुनकर कार्तिक अपनी सोच से बाहर आया और फिर बोला, बहाना? मैं कोई बहाना क्यों सोचूंगा? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कुछ खास नहीं सोच रहा था, तो तुम भी क्या इस बात को लेकर बैठ गई हो? छोड़ो ना इन सब बातों को, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, तो क्या तुम प्लीज अपने हाथों से कुछ बनाकर खिला दोगे? कार्तिक की बात को सुनकर रीत ने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर एक गहरी सांस ली। वो समझ गई थी कि कार्तिक उसे कुछ नहीं बताने वाला था, इसलिए उसने कार्तिक से आगे कुछ नहीं पूछा और उसके लिए खाना बनाने के लिए चली गई। रीत के जाने के बाद कार्तिक ने खुद से कहा, सॉरी रीत, लेकिन मैं तुम्हें उस साहिल के साये से भी दूर रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ। पिछली बार जो उन दोनों के बीच हुआ, उसके बाद से कार्तिक ने सोच लिया था कि वो साहिल को हमेशा के लिए रीत से दूर रखेगा, इसीलिए कार्तिक अब साहिल का नाम तक रीत के सामने नहीं लेना चाहता था। रीत के जाने के बाद कार्तिक एक बार फिर से अपनी सोच में खो गया। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में रेहान सभी से मिलकर अब अपने घर के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद अर्णव जी ने मीसा से कहा, रेहान को इसकी और रीवा की कितनी फिक्र है ना? हाँ डैड, दोनों पूरे समय लड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी रेहान इसकी की बहुत चिंता करता है। मीसा की बात सुनकर अर्णव जी के चेहरे पे कुछ देर के लिए मुस्कान आ गई और वो फिर अपने रूम में चले गए। उनके जाने के बाद मीसा भी अपने रूम में चली गई। वहीं राजवीर अपने कमरे में काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। राजवीर ने पहले तो अपने फोन को इग्नोर किया, लेकिन जब फोन दोबारा बजा तब राजवीर ने फोन की तरफ देखा। कॉल आईडी नाम देखकर राजवीर थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर के एक बॉडीगार्ड का कॉल था, जो राजवीर ने इसकी की सेफ्टी के लिए लगाया था। ये देखकर राजवीर ने जल्दी से कॉल पिक किया। राजवीर के फोन उठाते हुए फोन के दूसरी तरफ से उस बॉडीगार्ड ने राजवीर को बात बता दी कि कल इसकी दोपहर से शाम तक कॉलेज में नहीं थी। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर राजवीर थोड़ा चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर इसकी कहां जा सकती थी। राजवीर ने इसकी की सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड लगा रखे थे, लेकिन इस बारे में इसकी अनजान थी। बॉडीगार्ड की सारी बात सुनने के बाद राजवीर ने फोन रखा। उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर इसकी जा कहां सकती थी, जबकि राजवीर ने उसे पहले ही कहा था कि वो कॉलेज से कहीं बाहर नहीं जाएगी और रूल के अगेंस्ट भी था। राजवीर के दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। राजवीर ने जब सोचते हुए खुद से कहा, मुझे इस बारे में सीधे सीधे इसके से बात करनी होगी। राजवीर ने इतना कहा और इसके के पास जा ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। उस आवाज को सुनकर राजवीर ने देखा और पाया कि उसे एक मेल आया था। राजवीर ने मेल ओपन किया और देखा कि वो रीवा की रिपोर्ट्स थी। राजवीर ने जैसे ही वो मेल देखा तो पहली बार उसके दिल में अलग सी बेचैनी हुई। जो राजवीर सिंघानिया दुनिया में किसी बात से नर्वस नहीं होता था, उसके हाथ उस रिपोर्ट को देखने से पहले कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है।
वो अपने स्टडी रूम की चेयर पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे अपनी मॉम दिखी और वो उससे कह रही थी, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। राजवीर को 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि जैसे उसकी मॉम श्रुति उसके पास थी। वो उनका हाथ पकड़ना चाहता था, उनसे बातें करना चाहता था, लेकिन उसने जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। राजवीर को फिर से ये एहसास हुआ कि जो वो सोच रहा था वो सच्चाई नहीं बल्कि एक सपना था। रिपोर्ट में लिखा था, बॉर्डरलाइन एस्थमेटिक विथ एक्यूट ब्रोंकाइटिस। राजवीर ने जैसे ही ये बात पढ़ी तो वो बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। डॉक्टर शर्मा उसके फैमिली डॉक्टर थे, इसलिए राजवीर ने उसे तुरंत कॉल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो राजवीर, रीवा ठीक है? डॉक्टर अंकल, रीवा को क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, राजवीर रीवा अभी ठीक है, लेकिन हमें कुछ बातों को डिस्कस करना होगा जिसके लिए मैं कल घर आ जाऊंगा। ये सुनते ही राजवीर ने कहा, नहीं डॉक्टर अंकल, मैं खुद आपके घर आ जाऊंगा इसकी के साथ, क्योंकि दादी पहले से ही रीवा के लिए बहुत परेशान है। उनका बीपी कल से बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है बेटा, तो आप दोनों आ जाना। डॉक्टर साहब ने राजवीर को कुछ बातें बताई और कॉल रख दिया। राजवीर को डॉक्टर से बात करने के बाद कुछ संतुष्टि हुई थी, क्योंकि वो रीवा को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता था। राजवीर स्टडी रूम में बैठकर इस केस के बारे में स्टडी कर रहा था कि तभी उसे एक आवाज आई, राजवीर अब आप भी आ जाओ ना मेरे साथ डिनर करने के लिए, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। राजवीर ने जैसे ही इसकी की आवाज सुनी तो उसे ऐसा लगा कि अचानक उनकी सारी टेंशन कहीं धुआं हो गई हो। राजवीर ने इसकी को देखकर कुछ नहीं कहा और वो उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा। इसकी ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ राजवीर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इसकी इधर आओ ना। राजवीर ने इसकी को अपने पास बुलाया। इसकी ने आज राजवीर की आंखों में कुछ और ही महसूस किया था और वो उनके पास गई। इसकी, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? राजवीर ने बहुत प्यार से इसकी से पूछा। राजवीर के सवाल को सुनकर इसकी अचानक से घबरा गई थी। उसके मन में मानो अचानक से उथल पुथल हो गई थी। राजवीर ने कहा, क्या हुआ इसकी, इतना क्यों सोच रही हो, कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? इसकी ने घबराते हुए कहा, नहीं राजवीर, मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, चलो ना डिनर करते हैं। राजवीर इसकी से बार बार इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि इसकी खुद ही उसे कल के बारे में बता दे, लेकिन इसकी अभी उसके सामने कुछ कह नहीं पाई थी। इसकी ने राजवीर से कहा, जल्दी चलो ना राजवीर। इसकी ने राजवीर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ रूम में लेकर गई। राजवीर जैसे ही रूम में आया तो उसने देखा कि रीवा आराम से बेड पर सो रही थी। इसकी ने रीवा को बहुत ही अच्छे से उठाकर सुलाया था। राजवीर रीवा के पास गया और उसने रीवा के माथे को चूम लिया था। उसने इसकी की तरफ देखते हुए कहा, इसकी, कल हमें डॉक्टर अंकल के घर जाना है। क्यों? क्यों राजवीर, क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? सभी घर वालों के जवाब कल मिल जाएंगे, अभी डिनर कर लेते हैं। हाँ राजवीर। राजवीर और इसकी आज साथ में डिनर तो कर रहे थे, लेकिन आज उनके बीच सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। वहीं दूसरी तरफ कोमल जी के रूम में कोमल जी रीवा को देखकर आ गई थी, लेकिन उन्हें अभी नींद नहीं आ रही थी। वो अभी भी रूम में वॉक कर रही थी। अर्णव जी रेहान को सी ऑफ करके अपने रूम में आए तो उन्होंने पहले कोमल जी को देखकर कहा, क्या हुआ कोमल, अब तो इसकी भी आ गई है, तुम खुद पूरा दिन इसकी और रीवा के साथ थी, तो अब क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो? कोमल जी ने कहा, अर्णव जी, रीवा की चेस्ट में बहुत कंजेस्टेशन है, जिससे उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो रीवा सो रही है कोमल, कल रात को भी तुम परेशान थी तो राजवीर उसे तुम्हारे पास लेकर आ गया था, पर आज तो इसके उसका ध्यान रख ही लेगी। मैं भी मानती हूँ कि इसके ध्यान रख लेगी, लेकिन मैं भी तो एक माँ हूँ, तो चिंता तो लगी रहती है। एक बार रिपोर्ट्स आ जाए और सब पता चल जाए तो मुझे शांति मिलेगी।
तभी मीसा रूम में आई। उसने अंदर आते ही कहा, सॉरी मॉम, डैड, लेकिन मैंने आपकी बातें सुन ली थी और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मॉम, डैड सही कह रहे हैं। अगर आप इतना स्ट्रेस लोगे तो आप बीमार हो जाओगे, फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा? मैं अब स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही वॉक कर रही हूँ। मॉम, आपको पता है ना, आप झूठ नहीं बोल पाते हो तो ट्राई क्यों कर रहे हो? शायद आपने ये सुना नहीं कि मैंने कहा कि आप दोनों की बातें मैंने सुन ली है। मीसा बिल्कुल ठीक कह रही है कोमल, अर्णा जी ने कोमल से कहा। कोमल जी ने अर्णा जी से अभी ना बात करने का इशारा किया तो अर्णा जी ने मीसा से कहा, बेटा मेरी तो ये सुन नहीं रही है, लेकिन तुम ही समझा, अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बात मान ले तो। मॉम, आपको पता है ना, रीवा चैंपियन है। मीसा कोमल जी से बात करने लगी। बेटा आप और मम्मा बात करो, मैं आता हूँ। अर्णा जी ने इतना कहा और वो बाहर चले गए। कोमल जी ने मीसा से कहा, बेटा तुम्हें लग रहा है कि मैं यूं ही चिंता कर रही हूँ, लेकिन मैंने रीवा को परेशान होते हुए देखा है और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरी माम, आपको मैं कैसे समझाऊं? आप तो उल्टा मुझे ही समझा रहे हो। कल रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो कल आपको सब पता चल जाएगा। कोमल जी ने कहा, मीसा तुम अब परेशान मत हो और जाकर सो जाओ। यस माई मदर इंडिया, अब मैं सोने जा रही हूँ। कुछ ही देर में मीसा अपने रूम में चली गई। मीसा जैसे ही अपने रूम में गई तो उसने देखा कि रेहान का कॉल आया हुआ था। रेहान और मीसा आज एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड किए थे, इसलिए रेहान को घर जाकर भी मीसा की याद आ रही थी। वो 2 दिन से मीसा के साथ था और आज का पूरा दिन भी उसने मीसा के साथ ही स्पेंड किया था, इसलिए उसे अभी बहुत अकेला फील हो रहा था। मीसा ने जैसे ही कॉल पिक किया तो रेहान ने कहा, क्या कर रही हो मीसा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अरे बाबा, तुम अभी तो गए हो, मैं मॉम से बात कर रही थी और फोन मेरे रूम में था। रेहान ने कहा, मीसा मैं क्या करूं यार, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ रेहान, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? मॉम ने कुछ कहा क्या? डैड से कुछ बात हुई क्या? रेहान ने प्यार से कहा, 2 दिन से तुम्हारे साथ था तो आज अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं अब घर आऊं। यार शादी कर लेते हैं ना मीसा। मीसा ने जैसे ही ये सुना तो वो मन ही मन हंसने लगी थी। घर नहीं जाना तो क्या यही रुकना था? घर जमाई बनने का इरादा तो नहीं है ना? मीसा ने हंसते हुए कहा। मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो मीसा? रेहान, मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है। बाकी बातें हम कल कॉलेज में करेंगे। ओके माय डार्लिंग, स्लीप वेल, गुड नाइट। मीसा ने फोन रखने से पहले रेहान को फोन पर ही किस कर लिया, जिससे रेहान बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसने फोन को अपने गले से लगा लिया और उसका तो दिन ही बन गया था और वो आराम से सो गया था। वहीं दूसरी तरफ इसकी और राजवीर ने साथ में डिनर किया। राजवीर इसकी से कुछ ज्यादा कह नहीं पा रहा था और इसकी तो रीवा को लेकर वैसे भी परेशान थी। इसकी के दिमाग में बार बार वो एड्रेस भी आ रहा था, यहाँ जाने के लिए उसे किसी ने मैसेज किया था। इसकी ने खुद से कहा, पता नहीं मेरी लाइफ में परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने राजवीर को कुछ नहीं बताया। क्या मैं राजवीर को अभी बता दूं? उसने जैसे ही राजवीर की तरफ देखा तो वो कुछ सोच रहा था। उसने राजवीर से कहा, राजवीर। राजवीर ने जैसे ही इसके की आवाज सुनी तो उसने कहा, हाँ इसकी बोलो। इसकी ने मन बना ही लिया था कि वो अभी राजवीर को सब कुछ बता देगी कि तब तक उन्हें रीवा के रोने की आवाज आई और दोनों उठकर रीवा के पास जाकर बैठ गए। रीवा को फिर से ब्रीथिंग में इशू होने लगे थे। इसकी और राजवीर सब कुछ भूलकर रीवा के पास बैठ गए। इसकी तो रीवा को यूं देखकर रोने लगी थी। इसकी ने रीवा को अपनी गोद में बिठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। कुछ ही देर में रीवा को न्यूबिलिस किया ताकि उसका कंजेस्टेशन खत्म हो जाए। तभी इसकी का फोन बजने लगा। इसकी ने जैसे ही अपने फोन की आवाज सुनी तो वो घबरा गई थी, क्योंकि राजवीर ने उसके फोन के पास खड़ा था। राजवीर उठा और इसकी के फोन के पास जाने लगा। जैसे जैसे राजवीर उसके फोन के पास पहुंच रहा था वैसे वैसे इसकी परेशान हो रही थी।
वो मन ही मन कह रही थी, हे भगवान, आज बचा लेना प्लीज। इसकी राजवीर से कुछ छुपाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो पहले उस मिस्ट्री हॉल का सच जानना चाहती थी। राजवीर को ये देखकर अजीब लग रहा था कि इतनी रात को उसे कौन कॉल कर रहा था। उसने जैसे ही फोन उठाया तो वो कॉल मिसा का था। इसकी ने अब तक अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये लो इसकी, मिसा का फोन है। राजवीर ने इसकी को फोन देते हुए कहा। इसकी ने जैसे ही मिसा का नाम सुना तो उसने आंखें खोल ली। क्या, मिसा का फोन? तुम्हें किसी और के कॉल का वेट था क्या? राजवीर ने इसकी से कहा। मतलब? इसकी ने राजवीर से पूछा, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आया कि आखिर राजवीर ने उसे ऐसा क्यों कहा था। राजवीर ने इसकी की बात तो सुनी, लेकिन उसका कुछ जवाब नहीं दिया और वो फिर वॉशरूम में चला गया। इसकी को कुछ अलग सा एहसास हुआ, क्योंकि राजवीर की आवाज में अलग सी नाराजगी थी। हालांकि इसकी आगे इतना सोचा नहीं, क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा थक गई थी। उसने मिसा को कॉल बैक किया। तुझे क्या मेरे बिना नींद नहीं आ रही है क्या? नींद तो मुझे बस बिस्तर के बिना नहीं आती है, लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूँ कि रीवा तो ठीक है ना? हाँ यार, अभी अभी सोई है वापस, तभी तो मैं इतना धीरे बोल रही हूँ। मैंने इसलिए कॉल किया क्योंकि मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और राजवीर भाई के डर से वो कॉल नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही कॉल कर लेती हूँ। मम्मा अभी तक जाग रही है क्या? खुद तो जाग ही रही है और साथ में डैड को भी जगा कर रखा है उन्होंने। मम्मा को कहना कि रीवा अब सो चुकी है और अगर मुझे जरा सा भी परेशानी होगी तो मैं उन्हें खुद बता दूंगी, लेकिन अभी वो सो जाएं, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएंगी। मिसा अपने रूम से कोमल जी के रूम में एक बार फिर से गई और उसने कहा, मैं मॉम के रूम में ही हूँ, तू ही समझा दे मॉम को। कोमल जी अभी भी सोई नहीं थी। मिसा ने उन्हें फोन दिया और इसकी ने उनसे कहा, मम्मा अगर आप इतना परेशान होंगे तो मैं फिर रीवा को अभी आपके पास लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, इस टाइम रीवा को यहाँ लाना ठीक नहीं होगा। तो फिर आप सो क्यों नहीं रहे हो? आपको पता है ना आपको सिर दर्द कितनी जल्दी होता है। हाँ बेटा, मैं तो सो ही रही थी। मम्मा आप प्लीज आराम से सो जाओ, अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। बेटा अब मैं टेंशन फ्री हूँ और अब तुम भी सो जाओ। ये कहकर कोमल जी ने फोन रख दिया था। इसकी भी रीवा के पास आराम से लेट गई थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में रीवा से कहा, बेबी देखो दादी आपके लिए कितना परेशान हो रही हैं। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। आप प्लीज जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। वहीं कोमल जी ने जैसे ही इसके से बात की, उन्हें भी बहुत शांति मिली थी। उन्होंने मिसा से कहा, वैसे तो मैं तुझे अभी डांटने वाली थी, लेकिन सच बताऊं तो अब मैं आराम से सो पाऊंगी। इसकी से बात करके मुझे बहुत शांति मिली है। मॉम अभी तो मैं आपको गुड नाइट कह के गई थी, लेकिन जब मैंने डैड से मैसेज करके पूछा कि मम्मी सोई है या नहीं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अभी भी परेशान ही हो रही हो, इसलिए मुझे इसकी को इस टाइम कॉल पर करना पड़ा। पता नहीं भाई क्या सोच रहे होंगे। वहीं अर्णव जी को अब बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, तो उन्होंने मिसा से कहा, अब मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ, बाकी की बातें अब हम कल सुबह करते हैं। कोमल जी और मिसा ने भी एक दूसरे को फिर से गुड नाइट किया और फिर वो भी सो गए। दूसरे वक्त संडे का दिन था, सुबह का वक्त था। राजवीर देर रात तक स्टडी रूम में रिसर्च कर रहा था और रीवा के बारे में ही सोच रहा था। उसने अपनी तरफ से इस ब्रीथिंग डिसऑर्डर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। राजवीर की आंख आज सुबह जल्दी ही खुल गई थी, तभी उसे अपनी चेस्ट पर सॉफ्ट एहसास हुआ। उसने जैसे ही उसे छुआ तो ये रीवा का हाथ था। राजवीर ने जैसे ही देखा तो रीवा का फेस राजवीर की तरफ ही था और वो राजवीर को देख रही थी। मॉर्निंग टाइम में रीवा बहुत ज्यादा प्लेफुल रहती थी, लेकिन आज रीवा बस आराम से लेटी हुई थी और देख रही थी। राजवीर ने बहुत ही धीरे से रीवा को अपने पास किया और कहा, गुड मॉर्निंग माई लड्डू। राजवीर की आवाज सुनकर रीवा की आंखों में अलग ही चमक थी। रीवा की मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा राजवीर से ही होती थी, क्योंकि इसकी जल्दी नहीं उठ पाती।
रीवा ने राजवीर के हाथ की उंगली ली और उसे खाने की कोशिश की। हालांकि राजवीर अपने हाथ को बार बार उसके मुंह से बाहर निकाल रहा था, क्योंकि ये उसके लिए ठीक नहीं था। राजवीर ने रीवा से बहुत प्यार से पूछा, घूमी चलना है? ये सुनते ही रीवा की आंखों में चमक और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पा 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 दोनों हाथों को जोड़ वो खेल रही थी। राजवीर ने बहुत ही प्यार से उसे गोदी में लिया और रोज की तरह रीवा को घुमाने के लिए नीचे गार्डन में लेकर गया। रीवा गार्डन में जाते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। हालांकि आज रीवा बार बार ये कोशिश कर रही थी कि राजवीर कैसे भी उसे नीचे छोड़ दे। वो बार बार नीचे की तरफ इशारा कर रही थी। राजवीर ने रीवा से कहा, नहीं बेटा, आज नीचे नहीं मेरा बच्चा, आज डैड की गोदी में। राजवीर और रीवा की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। राजवीर की जान रीवा में बसती थी। जब से रीवा पैदा हुई थी तब से लेकर अब तक राजवीर रीवा की एक एक चीज का ध्यान बहुत ही ज्यादा रखता था। तभी दादी भी गार्डन में आ गई। उन्होंने राजवीर और रीवा को बातें करते हुए सुना तो उन्होंने कहा, क्या बातें हो रही है मेरी बाप बेटी में? राजवीर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो दादी खड़ी थी। गुड मॉर्निंग दादी, राजवीर ने दादी को विश करते हुए कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग रीवा बेबी। दादी ने रीवा और राजवीर को विश किया। रीवा ने जैसे ही दादी को देखा तो उनके पास जाने की जिद करने लगी। राजवीर ने रीवा को दादी की गोद में दे दिया। हालांकि दादी की गोद में जाते ही रीवा उनके कंधे पर सर रखकर सो गई थी। दादी बहुत प्यार से उसे अपने साथ घुमा रही थी। दादी ने राजवीर से कहा, बेटा, रीवा की तबीयत आज तो काफी बेहतर लग रही है। हाँ दादी, कल से बेटर है रीवा, और रात में भी सो गई थी इसलिए फ्रेश भी है। राजवीर उसी टाइम गार्ड को कुछ बताने गया और रीवा दादी की गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी। दादी ने पहले तो रीवा को नीचे नहीं उतारा, लेकिन जब रीवा ने बार बार जिद की तो उन्होंने उसे नीचे उतार दिया। दादी ने कहा, राजवीर के जाते ही मेरी नटखट गुड़िया अटखेलिया करने लगी। रीवा घास में बैठकर बहुत ज्यादा खुश थी। कभी वो घास को तोड़ रही थी तो कभी उसे हाथ घुमा रही थी। रीवा की मुस्कुराहट को देखकर दादी ने कहा, बिल्कुल राजवीर पर गई है। राजवीर भी जब छोटा था तो बिल्कुल ऐसा ही था। अर्णव जी और कोमल जी भी गार्डन में आ चुके थे। वो दोनों भी सुबह सुबह योगा किया करते थे। कोमल जी ने जैसे ही रीवा को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने दादी से कहा, माँ, ये ऐसे खेलते हुए भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब बीमार होती है तो सभी घर वालों का मन नहीं लगता है। तभी अर्णव जी ने रीवा के पास नीचे बैठे और उन्होंने रीवा से कहा, बेटा, आपको एक बात कहूँ, आप बिल्कुल भी बीमार मत रहा करो, क्योंकि फिर आपकी दादी ना तो खुद सोती है और ना हमें सोने देती हैं। ये सुनते ही रीवा उनकी तरफ देखकर हंसने लगी और उनके मुंह से निकला, पापा। अर्णव जी ने कहा, बोलो बेटा, दादा दा। रीवा उन्हें देखकर खेल रही थी। काफी देर सिखाने के बाद जब अर्णव जी को लगा कि रीवा अभी बोल नहीं पा रही है तो अपनी योग मैट बिछाने लगे। दा, रीवा ने खेलते हुए कहा। ये सुनते ही अर्णव जी बहुत ज्यादा खुश हो गए। आपने सुना माँ, रीवा ने दादा कहा। कोमल देखो ना, रीवा ने मुझे दादा कहा। अर्णव जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके लिए आज की सुबह बहुत ज्यादा ही स्पेशल हो गई थी, क्योंकि आज रीवा ने उन्हें पहली बार दादा कहा था। सभी रीवा के लिए क्लैप कर रहे थे कि तभी रीवा भी सबको देखकर क्लैप करने लगी। तभी रीवा घुटनों के बल बैठी और उसने पहली बार बिना सहारे खड़े होने की कोशिश की। रीवा को देखकर दादी ने कहा, लगता है आज हमें कुछ और भी स्पेशल दिखने को मिलने वाला है। अर्णव जी ने पूछा, क्या माँ, आप क्या कह रहे हो? कोमल जी रीवा के पास जा ही रही थी कि उन्होंने देखा कि रीवा खुद उठी और खड़ी हो गई। तब तक राजवीर भी वहां आ गया था। सभी रीवा की तरफ देख रहे थे और बहुत ज्यादा खुश भी थे। रीवा यूं खड़ी तो हो जाती थी, लेकिन उसने अभी तक चलना शुरू नहीं किया था। सभी की नजरें रीवा पर ही थी कि तभी रीवा ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। वहीं उसी वक्त दूसरी तरफ, लगता है अब टाइम आ ही गया है, मुझे शादी करनी ही होगी। एक आदमी अपने रूम में बैठकर खुद से ये बात कर रहा था।
उस आदमी के एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में उसका मोबाइल था जिसमें वो एक तस्वीर देख रहा था। उसने उस मोबाइल में दिख रही तस्वीर को किस करते हुए कहा, अब मुझे शादी तो करनी ही होगी, वरना मैं तुम्हें कैसे पाऊंगा। चाहे तुम किसी की भी हो जाओ, लेकिन मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता है। उसने हंसते हुए अपना मोबाइल नीचे रखा और सिगरेट की कस फूंकने लगा। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में नीचे गार्डन में रीवा ने जैसे ही खड़े होकर एक दो कदम चलने की कोशिश की तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रीवा 11 महीने की हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक खुद से चलती नहीं थी। हालांकि वो किसी चीज को पकड़कर खड़ी तो हो जाती थी, लेकिन खुद से नहीं चलती थी। दादी तो आंखों में रीवा को देखकर आंसू आ गए थे। दादी ने कहा, इस दिन का इंतजार तो मुझे कब से था। थू। उन्होंने रीवा की नजर भी उतार दी। अर्णव जी और कोमल जी ने तुरंत जाकर रीवा को एक एक हाथ से थाम लिया था। दोनों उसे चलने में मदद कर रहे थे। अर्णव जी ने कोमल जी से कहा, कोमल, कल तुम रीवा की कितनी चिंता कर रही थी कि बहुत कमजोर हो गई है और बहुत परेशान है, लेकिन देखो कितना ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर है हमारी रीवा। और देखो हमारी पावरफुल गर्ल को। रीवा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक माँ का दिल भी तो है मुझ में, तो उसे कौन समझाएगा। हाँ बेटा, कोमल ठीक कह रही है। अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर एक माँ के दिल पर क्या बीतती है, ये तो सिर्फ एक माँ ही बता सकती है। दादी ने जैसे ही ये बात कही तो राजवीर भी वहाँ आ गया था। राजवीर ने दूर से रीवा को चलते हुए देखा था। बेटा, ये तो बिल्कुल तुझ पर गई है। जब तू भी छोटा था तो तूने भी 12 महीने में चलना शुरू किया था। मीसा और मिहिर रोज मुझसे पूछते थे कि दादी रीवा कब चलना स्टार्ट करेगी। आज रीवा तो चल रही है, लेकिन ये दोनों आराम से सो रहे हैं। ये सुनते ही राजवीर ने हल्की से स्माइल दी। तभी रीवा को खांसी आने लगी तो कोमल जी उसे अंदर लेकर गई और उनके साथ दादी भी अंदर आ गई और रीवा को देखने के लिए। अर्णव जी ने पूछा, राजवीर, डॉक्टर शर्मा ने रिपोर्ट सेंड की है क्या? हाँ, मैं और इसकी उनसे मिलने जा रहे हैं उनके घर पर। उन्होंने घर पर आने के लिए कहा है। राजवीर ने अर्णव जी से कहा, राजवीर, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बिजनेस वगैरह तो सब चलता रहेगा, लेकिन फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने भी हमेशा फैमिली से ज्यादा बिजनेस को टाइम दिया है। आज मुझे उस वक्त की कीमत याद आती है। अर्णव जी ने अपने दिल की बात राजवीर से कह दी थी। राजवीर ने देखा कि अर्णव जी अभी काफी इमोशनल फील कर रहे थे। डैड, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, राजवीर ने अर्णव जी की तरफ देखते हुए कहा। राजवीर को पहले अपने पिता से हमेशा यही शिकायत रहती थी कि उन्होंने कभी उन्हें टाइम नहीं दिया था, लेकिन आज जब वो खुद एक पिता बना है, उसके बाद उसे ये एहसास हुआ कि पिता के कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, जिसे वो दिन रात लगकर पूरी करता है। राजवीर के मन में उनको लेकर हमेशा यही कड़वाहट थी, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो रहा था। मैं जानता हूँ बेटा कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, लेकिन अब देना चाहता हूँ। कहते हैं कि जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वो बेटा नहीं बल्कि दोस्त बन जाता है। मैं तुम्हारा दोस्त तो न बन सका, लेकिन तुम मेरा सहारा बन जाओ। इतना कहकर अर्णव जी की आंखें छलक उठी। अर्णव जी और राजवीर के बीच हमेशा एक दूरी थी, लेकिन राजवीर की शादी के बाद इनके बीच की कुछ दीवारें तो ढह गई थी, लेकिन कुछ दूरियां अभी भी बरकरार थी। आज अर्णव जी ने इस दूरी को खत्म करने की पहल की थी। राजवीर ने अर्णव जी की तरफ देखते हुए कहा, डैड, आई एम विथ यू। राजवीर इतना कहकर वहां से उठा और उसने अर्णव जी से एक बात कही, डैड, सब ठीक हो जाएगा। अर्णव जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर ने उनसे आज इतनी बात करी है और वो इस बात को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। राजवीर से ये बात सुनना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें अपना बेटा आज वापस मिल गया है। राजवीर जैसे ही अंदर गया तो अर्णव जी ने खुद से कहा, लगता है आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। पहले तो मुझे रीवा ने खुश कर दिया और अब राजवीर ने। कुछ देर खुश होकर अर्णव जी ने खुशी खुशी योगा करना शुरू कर दिया। कोमल जी रीवा को इसकी के पास लेकर आई और उन्होंने इसकी से कहा, बेटा, रीवा को एक बार
निब्यूलिज करवा दो। इसकी अभी उठी ही थी क्योंकि वो कल की भाग दौड़ से थक गई थी, इसलिए आज वो सुबह भी लेट ही उठी थी। हाँ मम्मा, मैं अभी करती हूँ। रीवा बहुत खुशी खुशी इसकी के पास आ गई। इसकी ने रीवा को अपनी गोद में लिया और उनका नेबुलाइजर ऑन कर दिया। रीवा पहले तो बहुत रोती, लेकिन जैसे ही उसे आराम आने लगता तो वो शांत हो जाती थी। कोमल जी भी इसकी की मदद कर रही थी रीवा को संभालने में। कुछ देर के बाद जब रीवा शांत हो गई थी तो कोमल जी ने इसकी से कहा, तुम्हें पता है इसकी, आज रीवा ने 4-5 कदम चलने की कोशिश की। इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी तो खुशी से फूली नहीं समाई। मम्मा, वाह सच्ची? हाँ बेटा सच्ची। इसकी उठी तब उसके मन में अजीब सी उदासी थी, लेकिन जैसे ही उसने रीवा के चलने वाली बात सुनी तो उसका चेहरा खिल उठा था। उसके लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं थी। उसने कहा, मम्मा मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन ये सब तभी क्यों होता है जब मैं मेरी प्रिंसेस के पास नहीं होती हूँ। बेटा अब ये सोचो कि अब तो रीवा पूरे घर में घूमेगी, तब तो मैं रीवा के लिए बजने वाली पायल लेकर आऊंगी। ये सुनते ही कोमल जी ने कहा, पायल तो रूही लेकर आ गई है रीवा के लिए। वो मुझसे हमेशा कहती थी जब भी रीवा चलने लगेगी तो उसे यही पायल पहनाना। हाँ मम्मा, अगर रूही दीदी लेकर आई है तो मैं जरूर पहना दूंगी। इसकी ने रीवा के माथे पर किस कर दी। तब तक राजवीर भी रूम में आ गया था। राजवीर के आते ही कोमल जी नीचे चली गई। नीचे जाकर कोमल जी किचन में गई तो उन्होंने देखा कि आज मीसा वहाँ पहले से ही कुछ कर रही थी। क्या बात है, आज तो लगता है सूरज किसी और दिशा से निकला है जो मीसा सिंघानिया किचन में है। क्या माँ, आज मैंने सोचा था कि आपको खुश करूंगी, लेकिन आप तो खुद ही आ गई। बेटा तुम्हें इतना सोचा, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो इसी बात से ज्यादा खुश हूँ। वैसे मीसा, आप बना क्या रही हो? मॉम, मैं आपके लिए पास्ता बना रही हूँ और मैं रेहान के लिए भी लेकर जाऊंगी ये पास्ता, क्योंकि उसे भी बहुत पसंद है। ये सुनते ही कोमल जी ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तो मीसा स्पेशल डिश मिलेगी। मॉम, मैंने कल रात को YouTube पर ये रेसिपी देखी है तो मैंने सोचा कि क्यों न एक बार मैं भी ट्राई कर लूं। लेकिन मुझे ये व्हाइट सॉस की थिकनेस नहीं समझ आ रही है। मैं देखती हूँ, रुको, कोमल जी ने कहा। कोमल जी ने मीसा की हेल्प के पास्ता बनाने में। इस तरह उनका भी ध्यान डाइवर्ट होता रहता था। कुछ देर के बाद सभी ने ब्रेकफास्ट किया तो सभी मीसा के पास्ता की तारीफ करते हुए रुक नहीं रहे थे। मिहिर ने कहा, क्या बात है मीसा, यम्मी। मुझे तो लगता है तुम्हें इसका स्टार्टअप खोल लेना चाहिए, मीसाज पास्ता। ये सुनकर मीसा को तो हंसी आ गई। उसने कहा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तू एक दिन खुद मेरी तारीफ करेगा। मैं तेरी नहीं, पास्ता की तारीफ कर रहा हूँ। ये सुनते ही मीसा उसकी तरफ देखने लगी थी। अर्णव जी ने कहा, बेटा एक बार टेस्ट करोगी तो पता चलेगा कि कितना अच्छा बना है। डैड, आपने कहा तो मैं मान जाती हूँ, क्योंकि आप कभी भी झूठी तारीफ नहीं करते हो। मीसा ने अपने डैड के गले लगते हुए कहा, वैसे मॉम ने मेरी बहुत हेल्प की है इसमें। अरे बेटा, तो क्या हुआ कि कोमल ने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने कोशिश तो की ना खुद से। जिंदगी में कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारे दादाजी हमेशा यही कहते थे कि बिना किए हार मानने से तो करके देखना अच्छा होता है। दादी, अगर आप नहीं होते तो कौन हमें इतनी अच्छी बातें बताता, मिहिर ने दादी से कहा। तब तक राजवीर भी रेडी होकर नीचे सबके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गया था। अर्णव जी को ये देखकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। राजवीर के आते ही मीसा ने कहा, मैं इसकी के साथ ही ब्रेकफास्ट करूंगी, इसलिए मैं उसके पास ही जा रही हूँ। वो अपनी और इसकी के ब्रेकफास्ट उसके रूम में लेकर गई थी। इसकी तो ब्रेकफास्ट करके मीसा की फैन हो गई थी। उसने आज मीसा की दिल खोलकर तारीफ की थी। उसने कहा, मीसा इतना टेस्टी कि कोई रेस्टोरेंट भी फेल हो जाए। थैंक यू इसकी। तुझे क्या लगता है रेहान को भी पसंद आएगा ना? हाँ, वो तो उंगलियां चाट चाट कर खा लेगा, इतना टेस्टी है। ठीक है, फिर तो मैं कॉलेज लेकर जाती हूँ। अरे आज कॉलेज को क्यों, कोई काम है क्या? हाँ यार, वो रेहान को कुछ काम था इसलिए मैं भी जा रही हूँ। अरे सुन ना,
मीसा, मुझे रेहान के साथ डॉक्टर के घर जाना है, इसलिए तू आज रेहान को यही बुला ले। वाह, इसका मतलब आज रीवा मेरे पास, मैं रेहान को यही बुला लूंगी। मीसा ने कहा। मीसा को तो रीवा के साथ रहने का मौका चाहिए होता था। डॉक्टर के घर पर इसकी और राजवीर डॉक्टर से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए थे। डॉक्टर शर्मा ने राजवीर और इसकी को एक टाइम दिया था ताकि वो उनमें आराम से बैठकर बातें कर सके। जैसे ही इसकी और राजवीर उनसे मिलने के लिए अंदर गए तो डॉक्टर ने उससे कहा, मैं आप दोनों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अब आपको रीवा की एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। डॉक्टर अंकल, क्या हुआ है रीवा को?